और अभी अभी बहुत बड़ी खबर, चंदन मिश्रा हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पशुपति पारस की पार्टी से शूटर तौसीफ जुड़ा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पशुपति पारस की पार्टी से चंदन मिश्रा हत्याकांड का जो आरोपी है यानी शूटर तौसीफ, जो बाइक पर आपको जाता हुआ दिख रहा है, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड भी है, जिसने तमाम शूटर्स को एकजुट किया, वो इसका पार्टी से जुड़ा हुआ है। जो पोस्टर सामने आया है उसमें भी उसकी मौजूदगी देखने को मिल रही है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा हुआ है चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ा हुआ शूटर तौसीफ। जानकारी मिल रही है कि वो पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा हुआ शूटर तौसीफ। और जो पोस्टर इस वक्त आप देख रहे हैं इसमें केवल तौसीफ नहीं, निशु खान भी पोस्टर में नजर आ रहा है। देखिए, नीरज पासवान की पहले तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, उसके बगल की ही तस्वीर आप देखें, ये तौसीफ की तस्वीर है और निशु खान भी इस पोस्टर में दिखाई दे रहा है। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। पशुपति पारस जो कि खुद एक बड़े चुनावी चेहरे हैं, बिहार इलेक्शन सर पर है, अब उनके पोस्टर पर शूटर की तस्वीर का देखा जाना ये वाकई में बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर जो है उस पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ी हुई है। और प्रिंस पासवान जो कि पशुपति पारस के भतीजे हैं, उनके साथ निशु की भी तस्वीर है। निशु खान वो है जो तौसीफ का रिश्तेदार भी है। तो इस हत्याकांड में दो नाम की तलाश है पुलिस को, एक तौसीफ और दूसरा निशु, दोनों रिश्तेदार हैं। और इन दोनों की तस्वीर जो है वो पशुपति पारस की पार्टी से जुड़े एक कार्यक्रम में नजर आ रही है। इसके बारे में ये जानकारी मिली है कि 2021 में 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई गई थी बड़े स्तर पर पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से, और उस मौके पर ये काफ़ी एक्टिव था और इसलिए इस तरह के कई पोस्टर उसने बनवाए थे, जिसमें एक तौसीफ खान बादशाह की है, उसने अपने आप को समाजसेवी लिखा है, और दूसरा जो निशु खान है उसने भी अपने आप को समाज सेवी बताया है। तो ऐसे समाजसेवी जो हैं ये किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे, ये कितने बड़े शूटर हैं, ये अब बात सामने आई है। और पार्टी के तरफ का ये कहना है कि इन लोगों को हम नहीं जानते हैं, ये तस्वीर कब की है ये ज़रूर बताया गया है। और पार्टी की तरफ से हमें ये जानकारी दी गई है कि ये रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के मौके पर है। उनका कहना है कि जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि ये तस्वीर खुद ही लोग इस तरह से बनवा लेते हैं, लेकिन अब ये तो जांच का विषय है और पुलिस भी इस बात को ज़रूर देखेगी कि आखिर इस तरह के शूटर जो कि खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो किस तरह से राजनीतिक दल से जुड़कर एक्टिव होते हैं। और यहाँ देखिए बीच में एक तस्वीर भी है, तो तौसीफ की तस्वीर नजर आ रही है, इसके साथ ही साथ निशु खान की तस्वीर नजर आ रही है, और निशु खान की तस्वीर तो पशुपति पारस के भतीजे के साथ नजर आ रही है। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि जानकारी नहीं है ये लोग कौन है? बचाने की कोशिश अपने आप को है, लेकिन मुश्किलें बढ़ेंगी अब इस चुनावी समर में पशुपति पारस की। जी हाँ, बिल्कुल, अब ये सवाल जरूर खड़ा होगा। पशुपति पारस फिलहाल अभी महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और अभी जो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा, उसमें उनको उम्मीद है कि कुछ सीटें महागठबंधन से उनको मिलेगी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें जरूर बताती हैं कि जिस शूटर की तस्वीर जो सामने आई है, जिस शूटर को पुलिस ढूंढ रही है, जिसने इतनी बड़ी हत्या करके सनसनी मचा दी है, वो पशुपति पारस की पार्टी में एक्टिव था। और 2021 की ये तस्वीर बताई जा रही है और एक तस्वीर में पशुपति पारस से भी मिलते हुए एक तस्वीर सामने आ रही है, और एक दूसरी तस्वीर है जिसमें प्रिंस पासवान जो कि पूर्व सांसद हैं और पशुपति पारस के भाई रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। लगातार नीतीश सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जो राजनीतिक अदावत है चाचा भतीजे के बीच में, वो भी बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। अब पशुपति पारस के पोस्टर में एक अपराधी की तस्वीर का छप जाना ये कितना बड़ा राजनीतिक मौका देता है पशुपति पारस के विरोधियों को, ये कोई भी समझ सकता है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका पूरी जानकारी के लिए।